अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं PSYP 631 के प्रैक्टिकल का सॉल्यूशन का सैंपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपने सबसे पहले इसकी क्वेश्चन फाइल डाउनलोड करनी है। क्वेश्चन फाइल में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि आप LMS से लेसन 52 एंड उनकी पावर पॉइंट स्लाइड देख लें 53 लेसन की। तो आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, यानी कि आपने जो अपने क्लाइंट से, अदरवाइज़ जो क्लाइंट ही कहते हैं जिन पे ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये जो आपका प्रैक्टिकल है, आपने घर का कोई भी एक मेंबर लेना है तो आप उसे क्लाइंट ही कह सकते हैं। आपने उनसे ड्राइंग बनवानी है। ड्राइंग में आपने उनसे 3 चीज़ें बनानी है। उनको 3 पेजेस देंगे, उन्हें बोलेंगे कि सबसे पहले वो हाउस की पिक ड्रा करें, फिर उसके बाद ट्रे की करें, फिर पर्सन की करें। तो एज इधर 25 लिखी हुई है, ज़रूरी नहीं है इससे 18 से ज़्यादा हो, तो आप उन पे भी ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग सैम्पल डाउनलोड करना है। वो LMS से आपको मिल जाएगा फॉर्मेट। मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये आप लोगों के पास रिपोर्ट फॉर्मेट है। इनके हर स्टेप ने आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे इन्हें फॉलो करते जाना। सबसे पहले आपने टाइटल पेज देना है। टाइटल पेज में आपने टाइटल लिखना, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, कोर्स, इंस्ट्रक्टर का नेम और डेट वगैरह लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, मतलब कि ये है कि ये जो आपका टेस्ट है HTP टेस्ट, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये किस लिए अप्लाई किया जाता है क्लाइंट पे। इमोशनल असेसमेंट करता है, इसके अलावा ये पर्सनैलिटी असेसमेंट करता है। ये चीज़ें आपने बतानी है। ऐसे हर स्टेप बाय स्टेप आपने ना इस रिपोर्ट को फॉलो करना है। मैं लास्ट में आप लोगों के साथ सॉल्यूशन भी शेयर करती हूँ। जस्ट अभी मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये है सिर्फ फॉर्मेट है। अब आपने इंटरप्रिटेशन करनी कैसे है, उसके लिए आप लोगों के पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। उनमें एक है मैनुअल जो LMS पे है, और एक है स्लाइड। उस पे उन्होंने सारी डिटेल उन्होंने बताई हुई है कि अगर आपकी ड्राइंग ऐसी है तो इसका ये मीनिंग होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक क्लाइंट ने हाउस बनाया है और हाउस में अगर उसने ओपन डोर रखा है तो उसके ये मीनिंग है, उसकी ये इंटरप्रिटेशन है। अगर उसने डोर को लॉक किया हुआ है तो उसकी ये इंटरप्रिटेशन है। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये आप लोगों के पास स्लाइड है। आपने सबसे पहले अपने क्लाइंट से तीनों चीज़ें बनवा लेनी है। जब वो ड्राइंग बना लेगा, ड्रा कर लेगा, तब भी आप उनसे स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब वो ड्रा कर ले, ह्यूमन की, पर्सन की ड्राइंग कर ले, तो आप साथ ही उससे ऐसे क्वेश्चन करें, ये कौन है, ये पर्सन क्या करता है, इसका आपके साथ बिहेवियर कैसा है, सब लोग इसे पसंद करते हैं। ये आपने ना ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो उन क्वेश्चन को आपने नोट कर लेना है। फिर आपने ट्री की तस्वीर, मतलब ड्राइंग ड्रा करवाने के बाद आपने क्वेश्चन पूछने हैं क्लाइंट से। ये किस चीज़ का दरख्त है, इसको पानी कौन देता है, इस पे फल किस मौसम में लगता है। ऐसे आपने ना उनसे क्वेश्चन करने हैं, और वो भी क्वेश्चन आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेने हैं। नोट करने के बाद जब आपने देखें, मेन काम है इसमें, जो सारा मेन काम है ना, वो इंटरप्रिटेशन का है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये वाले क्वेश्चन आपने ना पूछने हैं अपने क्लाइंट से। पर्सन के बारे में भी यही पूछेंगे, हाउस के बारे में और ट्री के बारे में। ये वाले क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे उस वक़्त अपने पास। ये देखिए, मेन चीज़ है आप लोगों के पास इंटरप्रिटेशन आपने कैसे करनी है। जब आपके क्लाइंट ने आपको ड्राइंग बना के दे देनी है, क्लाइंट चला जाएगा, आपने क्या करना है, इसका बेस्ट तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। आपने एक सबसे पहले हाउस की पिक अपने पास रखनी है, और उसे 1 बाय 1 स्टेप आपने देखते जाना है। 1 बाय 1 स्टेप देखने से मुराद ये है कि ये देखें, सबसे पहले इन्होंने ये हेडिंग दी हुई है ना प्लेसमेंट की। ये देखें, प्लेसमेंट। तो आपने सबसे पहले हाउस की आपके पास ड्राइंग है, आपने देखनी है प्लेसमेंट।
अगर तो वो उसने ड्राइंग मतलब पेज के कॉर्नर पे बनाई हुई है ऊपर, तो उसका ये मीनिंग होगा। ये आगे लिखे हुए हैं। आगे अगर उसने जो ड्राइंग है वो मिड में बनाई है, तो वो नॉर्मल पर्सनैलिटी है। ऐसे ही आपने ना सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट प्लेसमेंट को नोट करना है। इन पाँचों में मतलब आपके क्लाइंट ने किस स्टेप को फॉलो किया है। उसने ड्राइंग टॉप पे बनाई है, मिड में बनाई है, लास्ट पे बनाई है, राइट साइड पे बनाई है, लेफ़्ट साइड पे बनाई है। जिस साइड पे भी बनाई है ना, उसने ना आपने एक कॉपी पेंसिल ले लेनी है, उस पे आपने वो पॉइंट नोट कर लेना है कि आपके क्लाइंट की जो प्लेसमेंट है ये है, और उसके आगे इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन या इस चीज़ का ये मीनिंग है। जैसे कि आपके क्लाइंट ने हाउस की जो ड्राइंग है वो बनाई है मिड में, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ड्राइंग ऑन द मिड, आगे आप उसके आगे मतलब लिख लेंगे कि शो नॉर्मेलिटी। ऐसे ही आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप देखना है। अननेसेसरी पार्ट आप देखेंगे हाउस में, मतलब आपने तो उसे बोला था कि वो सिर्फ एक हाउस की पिक बनाए, लेकिन साथ में उसने सूरज बना दिया, ऊपर आसमान बना दिया है, नीचे उसने घास पौधे लगा दिए हैं। ऐसे ही उसने अपने घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, या उसने वो नाला टाइप बना दिया, वो पानी आ रहा है एक साइड से, वो बना दिया है। तो वो चीज़ें आपने नोट करनी है। तो जो मेन इंटरप्रिटेशन है वो ये है, ये देखें डिटेल है ये ना। आपने ऐसे मतलब उसका हर स्टेप देखते जाना है, जो सेम है ना आपकी ड्राइंग में वो आपने पॉइंट लिखना है, और उसके आगे आपने उसका मीनिंग लिख लेना है। ये स्टेप बाय स्टेप आपने ना ऐसे ही फॉलो करते जाना है। आपने ये स्लाइड देखनी है, ऐसे ये ट्री की स्लाइड देखेंगे, पर्सन की देखेंगे। ये जैसे पर्सन के बाजू आप देखेंगे कि आपके जो क्लाइंट ने जो पर्सन ड्रा किया उसके बाजू किस टाइप के बनाए हैं। इन तीनों में से जो टाइप फॉलो करती है वो आपने अपने कॉपी पे लिख लेनी है, उसके आगे आपने उसके मीनिंग लिख लेने हैं। जैसे ही आप लोगों की ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी ना कॉपी पे, आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे हर पॉइंट में कि आपके क्लाइंट ने पर्सन बनाया, उसके बाजू ये इस टाइप के बनाए हैं तो उसका ये मीनिंग है, उसके लेग्स इस टाइप के बनाए हैं तो उसका ये मीनिंग है। तो आपने क्या करना है, लास्ट में जो आपने पॉइंट बनाए हुए हैं ना उनको आपने पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देना है। एक तो आपके पास ये स्लाइड हो, दूसरी चीज़ आपके पास ये गाइडलाइन होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, ये आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके मुताबिक आप इंटरप्रिटेशन करेंगे। स्लाइड से भी हेल्प ले लें, साथ इन पॉइंट से भी ले लें। जैसे कि ये देखें इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउस, अगर आपके जो क्लाइंट है उसने हाउस का नॉर्मल लेवल रखा हुआ है, तो उस नॉर्मल साइज़ बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिजेक्ट है फैमिली लाइफ से। ऐसे ही ना आपने स्टेप बाय स्टेप ये पॉइंट नोट करते जाने हैं। इंटरप्रिटेशन के लिए ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं, आपने अच्छे से रीड कर लिया तो आपको इंटरप्रिटेशन में कोई मसला नहीं होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये देखें मैंने ये सैम्पल के तौर पे सॉल्यूशन बनाया है, तो आप अच्छे से एक दफ़ा रीड कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। ये वही आपने सबसे पहले टाइटल पेज देना है, ये तो सिंपल चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन भी आप ऐसे देंगे, ये हर चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। इंट्रोडक्शन में ये 3 पॉइंट आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दी टेस्ट, इसमें आपने यही बताना है कि इस टेस्ट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ये इसमें आप मतलब यही है कि आप करेंगे क्या, आप पर्सनैलिटी असेसमेंट करेंगे, इमोशनल असेसमेंट करेंगे क्लाइंट की। फिर दूसरा पॉइंट है कि टेस्ट ओवरव्यू, इसमें यही बताना है कि ये टेस्ट कब डेवलप हुआ, ये किसने डेवलप किया। स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, आपने स्कोप बताना है रिपोर्ट का। मेथडोलॉजी में आपने अपने क्लाइंट के बारे में लिखना है कि वो कौन है और क्या करती है। इधर आपने ना क्लाइंट का नेम नहीं शो करना।
फिर सिटिंग एंड टूल्स बताने हैं आपने यही बताना है कि खामोशी थी, इन्वायरमेंट रूम का अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना सर्दी थी, नॉर्मल इन्वायरमेंट था। तो उसके साथ आपने कौन कौन सी चीज़ें उसे दिया, आपने 3 पेज दिए, लेड पेंसिल दी, रेज़र दिया। आपने फिर बैठ जाना है और उसे ये नहीं उसे आपने कहना कि आपके पास इतने मिनट हैं, इतने मिनट में आप कंप्लीट करें, नहीं। आपने जस्ट उसे पेज दे देने हैं और आपने टाइम नोट करना है। अगर तो वो 40 मिनट तक वो तीनों ड्राइंग कंप्लीट कर लेना तो इसका मतलब है आपका क्लाइंट नॉर्मल है। अगर वो 40 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, तो आप फिर उसकी ऑब्जर्वेशन करें। आपको पता चल जाएगा कि इसे ना किसी बात की टेंशन, इसके अलावा कोई और इशू है साइकोलॉजिकली। ऐसे ही फिर आपने प्रोसीजर लिखना है। ये सारी चीज़ें कॉमन है। मेन बात है इंटरप्रिटेशन की। ये देखें इंटरप्रिटेशन, ये जो इंटरप्रिटेशन स्टार्ट हो रही है ना, ये देखें इधर से, ये जो ग्रीन कलर में है ना, द साइज एंड डिटेल हाउस सजेशन द बैलेंस व्यू टूवर्ड फैमिली लाइफ। अगर ये देखें मेरे जो क्लाइंट ने होम बनाया है उसका साइज़ नॉर्मल था, तो इसकी ये जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है। सबसे पहले मैंने भी वही तरीका किया है कि स्टेप बाय स्टेप इसका जो इसी तरह फिर आपने ये देखें, आपने ये देखना है कि मैंने ये जो सेकंड स्टेप नोट किया था, पॉइंट नोट किया था कि स्ट्रांग लाइन है, जो मेरे क्लाइंट ने होम ड्रा किया ना उसकी स्ट्रांग लाइन है। तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं, वो इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि जो बाउंड्री है या उसकी ईगो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, वो इंडिकेट करती है स्ट्रांग है उसकी ईगो स्ट्रेंथ है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है कि आपने अपनी ड्राइंग पास रखनी है और साथ आपने स्लाइड ओपन कर लेनी है। उधर से आपने हर पॉइंट नोट करते जाना है, उनको पॉइंट में नोट कर लें और बाद में कन्वर्ट कर लें पैराग्राफ में। ऐसे ही ट्री की इंटरप्रिटेशन करनी है, पर्सन की इंटरप्रिटेशन करनी है। लास्ट में आपने क्या करना है, जो समरी ऑफ द फाइंडिंग है वो आप क्या करेंगे, आप तीनों चीज़ों को नोट करेंगे। जब कन्वर्ट करेंगे पैराग्राफ में तो आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी इन सब में। आप जब इंटरप्रिटेशन करेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका क्लाइंट है वो नॉर्मल है या उसे स्ट्रेस है किसी चीज़ का या एंजाइटी है। वो आपको जब आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही आपने उसकी समरी फिर लास्ट में लिख देनी है। लिमिटेशन और इम्प्लीकेशन में वही चीज़ कॉमन है। ये देखिए आप लोगों के साथ ये जस्ट मैंने आप लोगों के साथ सैम्पल शेयर किया है, ये रियल में ड्राइंग नहीं है। ये देखें ये हाउस है, आप इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है तो ये देखें ये दरवाज़ा भी बंद है। लाइनिंग इसमें जो उसने यूज़ किया है लाइनिंग काफ़ी अच्छी है, ऊपर उसने चिमनी भी बना दी है, इसकी भी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन अगर इसमें से वो धुआं शो होता तो उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज होनी थी। ऐसे लास्ट पे आपने ऐड करनी है ये पिक्स, ये ट्री की पिक्स है। और ऐसे ही जो आपने ड्राइंग ऐड करनी है वो लास्ट पे पर्सन की। तो इधर मेन क्वेश्चन बात ये आती है कि आप लोग सोच रहे होंगे ये जो आपने जब ड्राइंग कंप्लीट करवाने के बाद क्वेश्चन किए हैं तो वो क्वेश्चन का क्या ताल्लुक़ है इससे। तो आपका जो बेस्ट ट्रिक है ना ये पिक ऐड करने का, इनका ये जो मेथड है ना वो ये है, ये वाला। आप क्या करेंगे, आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका भी आप एक पैराग्राफ बनाएंगे तो उसके साथ आप ये डिटेल लिखेंगे। उसके आपके क्लाइंट के मुताबिक ये दरख्त किस चीज़ का, किसने लगाया, इसकी उम्र क्या है, इस पे जो फल लगता है वो किस मौसम में लगता है, इसे पानी कौन देता है, ये सारे आप क्वेश्चन नोट करेंगे ना, जब उसको एक पैराग्राफ की शक्ल देंगे तो ऐसे आप ड्राइंग के साथ लिखेंगे और देन बाद में आप उसकी पिक ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें।